आज के वीडियो में मैं आपको शरद पूर्णिमा की कहानी सुनाने वाली हूँ। शरद पूर्णिमा का ये जो त्यौहार है, शरद पूर्णिमा का ये जो दिन है, इस बार 30 अक्टूबर को है और इस दिन शरद पूर्णिमा मनाई जाएगी। तो शरद पूर्णिमा की कहानी कुछ इस प्रकार है। एक साहूकार था और उस साहूकार के 2 पुत्रियाँ थीं। दोनों ही पुत्रियाँ पूर्णिमा का व्रत किया करती थी। बड़ी पुत्री पूर्ण तरीके से सही तरीके से व्रत करती थी और छोटी जो पुत्री थी वो आधा अधूरा व्रत करती थी। तो छोटी पुत्री को जो संतान होती थी वो संतान होते ही मृतक अवस्था में हो जाती थी और जो बड़ी पुत्री है उसको संतान जीवित रही। तो ऐसे में उसने पंडित जी से पूछा तो पंडित जी ने बताया कि तुम अधूरा व्रत करती हो पूर्णिमा का, इसलिए तुम्हें ये दिक्कत आ रही है। तो फिर उसने क्या किया, पूर्णिमा का पूरा व्रत करने का निश्चय किया। लेकिन उससे पहले एक घटना ये हो गई कि उसका जो संतान थी वो मृतक पैदा हुई और तब उसने अपनी बड़ी बहन को बुलाया और उससे पहले उसने क्या किया, उस संतान को यानी उस पुत्र को एक पाटे पर लिटा के कपड़े से ढक दिया। जब वो बड़ी बहन उसके घर पर आई तो वो आकर उसी पाटे पर उसको बिठाया। उसके बैठते ही उसका जो घाघरा था उस बच्चे के टच हो गया और वो बच्चा जीवित हो गया। उस बच्चे के जीवित होते ही बड़ी बहन बोली कि छोटी बहन को बोली कि तू तो मुझे दोष लगाने वाली थी, मेरे बैठने से ये बच्चा मृतक हो जाता तो मुझ पर कलंक लग जाता। लेकिन छोटी बहन बोली नहीं, ये बच्चा तो मृतक ही अवस्था में था, लेकिन तुम्हारे पवित्र जो चरण है या तुम्हारा पवित्र स्पर्श इसे हुआ, उसकी वजह से यह जीवित हो गया। तो पूर्णिमा के व्रत का ऐसा प्रताप है, पूर्णिमा के व्रत के प्रताप से ही बड़ी बहन को इतनी ताकत मिली थी कि उस ताकत की वजह से मृतक बच्चा भी जीवित हो गया। तो छोटी बहन को भी एहसास हुआ कि उससे गलती हो रही थी और फिर उसने भी पूर्णिमा का पूर्ण व्रत करना प्रारंभ कर दिया। पूर्णिमा का व्रत करने वाले के घर में सभी सुख साधन मौजूद होते हैं।